Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. तो आज है हमारे एल्टीग्रेड बायोलॉजी की क्लास 20 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में। लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड नहीं करी हो तो जल्दी से जाओ अटेंड करो क्योंकि सब क्लास अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस सीरीज तो हो ही रही है एवरी सैटरडे इवनिंग 5 PM, जिसमें हम करते हैं 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। अगर वो भी आपने नहीं ली है तो प्लीज़ वो भी अटेंड करिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और आज की क्लास चलो भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। चलिए देखते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस refers to the transmission of genetic material that is not found in the nucleus but in the cytoplasm, primarily within organelles like mitochondria and chloroplast. This type of inheritance does not follow Mendelian genetics because it involves genes located outside the chromosome in the nucleus. चलो भाई ये तो हो गई, बस नोट कर लो रिवीजन के टाइम वाली लाइंस। पर उससे पहले समझ लेते हैं अपनी इजी लैंग्वेज में कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है क्या। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है, उन जीन्स का ट्रांसमिशन होता है जो जीन्स जो है न्यूक्लियस में नहीं मिलती बल्कि मिलती हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। किन ऑर्गेनल्स में? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। ये क्या होती हैं? न्यूक्लियस में तो नहीं होती हैं। कहाँ मिलती हैं? न्यूक्लियस के बाहर। कहाँ पाई जाती हैं? न्यूक्लियस के बाहर, यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। कहाँ होती हैं? पेन कहाँ चला गया? न्यूक्लियस के कहाँ होती हैं? आउटसाइड होती हैं ये। न्यूक्लियस के बाहर के जीन से ये होता है। किससे होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? न्यूक्लियस के बाहर के जीन से, न्यूक्लियस में नहीं होता है। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स फॉलो नहीं करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम की बजाय क्या होता है इसमें? होता है क्रोमोसोम की जगह क्या होता है इसमें? होता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA, और होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट DNA। ठीक है, ये इसमें शामिल होते हैं। न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस के बाहर के जीन से होता है ये। चलो आगे पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। अच्छा एक चीज़ और इसे मैं पहले इरेज कर दूं। इसको डिस्कवर्ड किसने किया है? डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए किसने किया है इसका डिस्कवरी, किसने किया है, किसने डिस्कवर्ड किया है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? कार्ल कॉरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट साइटोजीन। साइटोजीन्स आर जीन्स लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये वो जीन्स होते हैं जो कहाँ लोकेटेड होते हैं? साइटोप्लाज्म में, स्पेशली विद इन द ऑर्गेनल्स। कौन से ऑर्गेनल्स में होते हैं? ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है ना। चलो इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये नोट करना चाहो तो कर लो, फिर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मैं तब तक पेन ले लेती हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ूँ। किसके कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइटोजीन। ठीक है, चलो पहला क्या होगा? ये पहला क्या होगा? फाउंड इन, कहाँ मिलता है ये? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इसमें, और किस में होगा?
क्लोरोप्लास्ट में। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होगा, ये कैसे इनहेरिटेड होगा? इनहेरिटेड किससे होगा? मोस्टली फ्रॉम मदर, मदर से ही होगा। ठीक है, इसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। अब हमारा थर्ड होगा, ये रेगुलेट करेगा कुछ स्पेसिफिक टूल्स को, रेगुलेट स्पेसिफिक टूल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज के लिए। ठीक है, ये किस में होंगी डिसीजेज? इन एनिमल्स एंड प्लास्टिड इनहेरिटेंस। ये किस में होगा? इन प्लांट्स। चलो नोट कर लो इसके कैरेक्टरिस्टिक, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जल्दी से नोट कर लो, और अगर अच्छी लगती हो क्लास तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बैच का बेनिफिट ले सकें। और भाई सब्सक्राइब भी कर दो ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। ठीक है ना? चलो इतना तो कर ही सकते हो ना कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखें इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे साइटोजीन के। चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स एक हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। ये क्या कंट्रोल करेंगी? एटीपी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स ये क्या करेंगी? कंट्रोलिंग। ये बेचारे पैन को ना बीच बीच में कुछ हो ही जाता है, एक मिनट। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स कंट्रोलिंग एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन। दूसरा क्या होगा हमारा इसका एग्जाम्पल? क्लोरोप्लास्ट जीन्स ये क्या करेंगे? ये डिटरमाइन करेंगे लीफ कलर प्लांट्स में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जीन्स determining leaf color, determining leaf color in plants। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, जैसे कि वेरिगेशन इन मिराबिलिस जलपा। ये क्या है? इसे कहते हैं 4 o'clock प्लांट। इसको क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट। ठीक है, refers to the presence of different colored patches on leaves, green, white और वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का मतलब क्या हुआ?
वेरीगेटेड का मतलब हुआ, लिख दूँ यहाँ पे अलग से, अ मिक्स ऑफ ग्रीन, एक मिनट काफ़ी कंजस्टेड हो गया, एक मिनट, वेरीगेटेड, वेरीगेटेड इसका भी मतलब लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। मिक्स कलर किसका, ऑफ ग्रीन एंड वाइट। चलो नोट कर लो, कुछ एग्जांपल्स हैं ये जो कलर वेरिएशन है ना, ये हो रहा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से, ठीक है। और ये जो लीव्स की बात हो रही है तो ये किस वजह से हो रहा होगा, स्पेसिफिकली इन्वॉल्विंग क्लोरोप्लास्ट डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए के इन्वॉल्वमेंट से ये जो पूरा हो रहा है, ये तामझाम, ये किससे हो रहा है, ये हो रहा है किस वजह से, ये जो वेरिएशंस हैं कलर के, ये हो रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से। प्लांट्स में क्या इन्वॉल्व है, इसमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोन। प्लाज्मोन क्या है, द टर्म प्लाज्मोन रिफर्स टू द एंटायर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग ऑल साइटोजीन्स। प्लाज्मोन क्या है, इसमें आ जाते हैं सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में, इंक्लूडिंग ऑल साइटोजीन्स, इसमें साइटोजीन्स भी इंक्लूडेड हैं। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चंस आ सकता है। चलो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या होंगे, आइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मोन, चलो देखते हैं। comprises extra nuclear genetic material, extra nuclear genetic material मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसमें न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने वाले क्या, सॉरी, इसमें न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने वाले डीएनए शामिल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया और क्लोरोप्लास्ट डीएनए, नोट कर लीजिए। न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने वाले डीएनए इसमें शामिल होंगे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हो गया क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस, किसमें, इन मिराबिलिस, सॉरी मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, मीरा से याद रहेगा काफ़ी लोगों को, प्रोनाउंसिएशन है इसका मिराबिलिस जलापा, इज governed by the plasmon। चलो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मिराबिलिस जलापा है इसमें क्लोरोप्लास्ट का क्या इनहेरिटेंस जो होगा प्लाज्मोन द्वारा नियंत्रित होगा, यानी कंट्रोल होगा। जल्दी से इसे नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, ये जो मिराबिलिस जलापा है, इसमें जो लीव्स का कलर है ये माँ का जो पेरेंटल है, मतलब मदर जो है उसके पौधे पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट हैं जो ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो
प्लाज्मोन द्वारा कंट्रोल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कैरियोजीन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कैरियोजीन्स कौन से होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है ये किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। और कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ये होते हैं लोकेटेड क्रोमोसोम पे। चलो देखते हैं अब हम इसको, क्या है इसमें, ये फॉलो करेगा मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अच्छा एक और बात, जो ये प्लाज्मोन इनहेरिटेंस है, क्या है प्लाज्मोन इनहेरिटेंस? प्लाज्मोन इनहेरिटेंस न्यूक्लियर डीएनए, ये जो होगा न्यूक्लियर डीएनए से नहीं बल्कि किससे होगा? साइटोप्लाज्म के इनसाइड प्रेजेंट साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म कह रही हूँ, क्लोरोप्लास्ट डीएनए से कंट्रोल होगा। क्लोरोप्लास्ट डीएनए से क्या होगा? ये क्या होगा? ये कंट्रोल होगा। क्या होगा? कंट्रोल होगा। एक मिनट। प्लाज्मोन इनहेरिटेंस न्यूक्लियर डीएनए से नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट डीएनए उससे कंट्रोल होगा। इसलिए अगर जो माँ है, माँ का पौधा अगर ग्रीन हो, वाइट हो या मिक्स हो, जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो संतान होगी, उसका रंग उसी के अकॉर्डिंग तय होगा। ठीक है। चलो कैरियोजीन्स हमने अभी देखा, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस पे, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। चलो देखते हैं, ये फॉलो करते हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल। क्या फॉलो करते हैं? मेंडेलियन प्रिंसिपल। फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्या फॉलो करते हैं? मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो हमने पढ़ा भी था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव पैटर्न। और क्या होगा? कंट्रोल द मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस एंड ट्रेट्स। और क्या करेंगे? पार्टिसिपेट किस प्रोसेस में? इन प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस होंगे? लाइक डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, और क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म। चलो जल्दी से इन कुछ पॉइंट्स है, ये करेक्टरिस्टिक है, इन्हें नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो। चलो फिर आगे देखें, पढ़ते हैं आगे क्या है। अच्छा अगर हम एक साथ इन्हें नोट करें तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अगर हम फीचर की बात करें, किसकी? साइटोजीन की। शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं तो क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। शॉर्ट में रिवीजन के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें क्या होंगे? फीचर क्या होंगे? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये बस ऐसे ही है, शॉर्ट में आप नोट करना चाहें जल्दी रिवीजन के लिए तो आप कर सकते हैं। इनहेरिटेंस कैसा होगा?
मैटरनल होगा मोस्टली, क्या होगा, मैटरनल मोस्टली, कहाँ से होगा, फ्रॉम मदर, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन क्या करे होंगे इसके, क्या होंगे, कंट्रोल ऑर्गेनल्स स्पेसिफिक ट्रेट, कंट्रोल ऑर्गेनल्स स्पेसिफिक ट्रेट्स। ये बस इसलिए ताकि आप शॉर्ट में जल्दी से रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स और क्लोरोप्लास्ट जीन्स, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स और क्लोरोप्लास्ट जीन्स, ठीक है। नोट करना चाहो तो कर लो, बाकी पढ़ तो चुके हैं तो ये इसलिए बस शॉर्ट में जल्दी जल्दी वाला रिवीजन करना हो तो बस जल्दी से कर लो, ठीक है। उसका भी देख लेते हैं, ऐसे ही प्लाज्मोन का भी देख लेते हैं, ऐसा करते हैं जब देख ही रहे हैं तो उसका भी देख लें, उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है। प्लाज्मोन का भी ऐसे ही बनाना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि इसका ये तो फीचर हो गए, सॉरी ये इसकी लोकेशन है, मैं भी ना फीचर लिख दिया। ये क्या है, एक मिनट, ये इसकी लोकेशन है, क्या है लोकेशन, साइटोजीन की लोकेशन क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, इनहेरिटेंस मैटरनल होगा, फंक्शन क्या होगा, कंट्रोल ऑर्गेनल स्पेसिफिक ट्रेट्स, एग्जाम्पल हो गया माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स, ठीक है। अब हो गई प्लाज्मोन की बारी, प्लाज्मोन की भी देख लेते हैं लोकेशन क्या होगी, एक मिनट, लोकेशन क्या होगी, होल साइटोप्लाज्मिक, होल साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल, ये नॉन मेंडेलियन होंगे, इनहेरिटेंस कैसे होंगे ये, नॉन मेंडेलियन, फंक्शन की बात करें अगर हम, गवर्नड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, गवर्नड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या होगा इसका, प्लास्टिड इनहेरिटेंस, किसमें, इन प्लांट्स। चलो नोट कर लो, फिर ऐसे ही हम देखते हैं उसका कैरोजीन का, चलो देखें। चलो अब देख लेते हैं न्यूक्लियस का, ठीक है। लोकेशन क्या होगी, कहाँ होंगे ये, न्यूक्लियस में, कहाँ पे, न्यूक्लियस में, ये मैंने ऊपर न्यूक्लियस लिख दिया, बता रहे नहीं आप लोग, कैरोजीन लिखना था, सॉरी, आप लोग क्यों बताएंगे, बताना तो मुझे ही चाहिए। कैरोजीन किसकी बात हो रही है, कैरोजीन की, कहाँ लोकेशन क्या होगी इनकी, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में कहाँ, क्रोमोसोम, इनहेरिटेंस देख लेते हैं क्या होगा, मेंडेलियन होगा, वही डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला, और फंक्शन रेगुलेट करेंगे न्यूक्लियर ट्रेट्स को, रेगुलेट
न्यूक्लियर ट्रेट्स एंड ओवरऑल, एक मिनट, ओवरऑल सेल फंक्शन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया आई कलर इन ह्यूमंस। चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये बस ये है कि रिवीजन के टाइम बहुत इजी रहेगा अगर आप इस टाइप से टेबल बना लेंगे तो। जल्दी से कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। चलो की फीचर्स है, इससे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। पहला इसमें आ जाएगा हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस। पहला क्या आ जाएगा इसमें? मैटरनल इनहेरिटेंस। इसको तो एक मिनट रुकिएगा। अच्छा ये अभी यहाँ पे अभी आगे आएगा तो चलो वहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसे इरेज कर देती हूँ, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक मिनट, पहले की फीचर्स ही देख लेते हैं क्या होंगे। की फीचर्स साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस ट्रेट्स जो होंगे फॉलो नहीं करेंगे। मेंडेलियन का ये जो रेशियो था 3:1, 1:1, ये फॉलो नहीं करेंगे। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ से होगा? यूजुअली फ्रॉम द मदर, मोस्टली इनहेरिटेड फ्रॉम वन पैरेंट जो होंगी मदर। ऑर्गेनल बेस्ड जीन्स होंगे, कहाँ मिलेंगे ये? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, यानी रेप्लिकेशन एंड इनहेरिटेंस अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स। इन सब के बारे में हम अभी बातचीत कर ही चुके हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। पहला आता है मैटरनल इनहेरिटेंस, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इन्वॉल्व्स जीन्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द मदर टू ऑफस्प्रिंग। ये कौन से जीन्स इन्वॉल्व करते हैं? ये वो जीन्स जो कहाँ पे मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, और पास होते हैं मदर से ऑफस्प्रिंग में। चलो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका क्या होगा? एक मिनट। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसे हम एम्प्टी डीएनए भी कहते हैं, इस तरीके से लिखते हैं इसे, इन ह्यूमंस। चलो देखते हैं क्या है ये, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ह्यूमंस में। ऑल माइटोकॉन्ड्रियल इन अ zygote come from, कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द एग। सो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स आर, ये कहाँ से इनहेरिटेड होते हैं? डिसऑर्डर आर मैटरनली इनहेरिटेड। चलिए इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। क्या एग्जाम्पल है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन ह्यूमंस। चलो जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शियस हेरिडिटी। सम साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स लाइक वायरसेस और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस। चलो इसका भी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा?
ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनहेरिटेंस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि पेन कहाँ गया, कप्पा पार्टिकल्स किस में होंगे, इन पैरामीशियम, कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, vegetative segregation seen in unicellular organism where cytoplasmic organelles randomly segregate during cell division। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिसमें जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होता है वो रेंडमली क्या होगा, सेग्रीगेट होगा सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसका क्या एग्जाम्पल होगा। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि ये कहाँ होता है, किस में होता है, फंजाई में और एल्गी में ये पैटर्न शो होता है। हो ये पैन किस में, सम फंजाई एंड एल्गी शो दिस पैटर्न। इसे नोट करना चाहें तो पहले कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं। अभी वैसे हम बात कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम एम्प्टी डीएनए से लिखते हैं। ये किससे इनहेरिटेड होता है, मदर से। इसमें जो म्यूटेशन होता है यानी बदलाव होते हैं वो कुछ डिसीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि लेबर्स हेरिडिटी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, LHON एंड माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड इनहेरिटेंस। क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स हैव देयर, देखो क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है जो मैटरनली इनहेरिटेड होता है। एग्जाम्पल हो गया इसमें वेरिगेशन इन 4 o'clock प्लांट यानी मीराबिलिस जलपा। इसमें जो लीफ कलर इनहेरिटेड होगा वो मदर से होगा। किसकी वजह से होगा, क्लोरोप्लास्ट डीएनए की वजह से होगा। याद करिए, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मेडिकल इंपॉर्टेंस है, मदद करेंगे समझने में माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज को। एग्रीकल्चर में भी इसका हेल्प है, यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। एवोल्यूशनरी इंसाइट, सपोर्ट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वर वंस फ्री लिविंग बैक्टीरिया, वो कभी फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी थे। चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोजीन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है साइटोजीन का। जीन फॉर हीमोग्लोबिन, जीन फॉर एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, जीन फॉर फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलपा, जीन फॉर आई कलर इन ह्यूमन। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं वैसे, जल्दी से बता दो। इसका आंसर होगा जीन फॉर एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मोन। क्या होगी इसमें से प्लाज्मोन की करेक्ट डेफिनेशन। अ टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा, द एंटायर जेनेटिक मटेरियल, पूरा जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। अ टाइप ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन न्यूक्लियर क्रोमोसोम, अ जीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। क्या है प्लाज्मोन की करेक्ट डेफिनेशन। आंसर है द एंटायर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है, कैरियोजीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। जो कैरियोजीन है वो किस तरीके के इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैटरनल इनहेरिटेंस, पैटर्नल इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जल्दी से बताओ, 5 सेकेंड स्टार्ट होते हैं आपके अब। हमने अभी पढ़ा है मेंडेलियन इनहेरिटेंस होगा कैरियोजीन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के लिए। कौन सा ऑर्गेनेल है जो साइटोजीन कंटेन करेगा, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी अपैरेटस। जल्दी बताओ क्या होगा। विच ऑर्गेनेल्स कंटेन साइटोजीन्स।
बहुत देर से पढ़ रहे हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय विच पेरेंट। जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगा इज मेनली कंट्रीब्यूटेड इन, किससे होगा वो? बोथ पेरेंट्स इक्वली, ओनली फादर ओनली मदर, या इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये किससे होगा, सिर्फ मदर से इनहेरिटेड होगा। द टोटल साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल इज रिफर्ड टू, बताइए जल्दी, जीनोम, प्लाज्मोन, कैरियोटाइप या जीनोटाइप। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो क्लास को देखने के बाद, और लाइक भी कर दिया करो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ और भी जो स्टूडेंट्स हैं आपके नोन में उनके साथ भी शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हो, और हमें भी मोटिवेट करिए। चलिए इसका आंसर होगा 6 का बी यानी प्लाज्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कौन से ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए? राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपैरेटस एंड पेरीऑक्सीसोम्स, या फिर न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जल्दी बताओ, जल्दी बता दो कौन से होंगे। देखो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यही दोनों होंगे रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय जीन्स लोकेटेड इन। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को जो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं ये कहाँ लोकेट होंगे? न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में, या फिर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? हमने अभी पढ़ा था, क्या होगा इसका सही आंसर? साइटोप्लाज्म, बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसमें से कौन सा होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, वेरिएशन इन मिराबिलिस जलपा, या ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। अभी हमने ये भी पढ़ा है, वेरिएशन इन मिराबिलिस जलपा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस, ऑर्गेनल इनहेरिटेंस, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताओ क्या कहेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, जल्दी से बता दीजिए। देखिए हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को ना ये सब बोलेंगे, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, देखिए कुछ भी आ सकता है, पढ़ना तो सब कुछ है, रिवीजन हमें करते रहना है। लास्ट विच साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले हमने क्लास में यही पढ़ा था, किसने डिस्कवर्ड किया है? कार्ल कोरेंस ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलिए आज के तो क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सारी क्लासेस अटेंड करिए मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 11 AM, एंड एवरी सैटरडे प्रैक्टिस सीरीज़ होती है शाम को 5 बजे। प्लीज़ ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छी लगती हो क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह अब 11 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।